हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। मेरा नाम है अर्पित मंगल और गाइस, जैसे कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड की है, इसलिए आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ एडवांस मसल मास का रॉ वे प्रोटीन। तो इसकी लैब रिपोर्ट मैंने थोड़े टाइम पहले ही करा ली थी, बट वीडियोस के लाइंड अप बहुत ज़्यादा थे, इसलिए इसका वीडियो शूट नहीं कर पाया उस टाइम, इसलिए आज इसका वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए गाइस, क्विकली हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इन अ नटशेल में कंपनी के बारे में। तो सामने से अगर आप देखेंगे तो लिखा होगा एडवांस मसल मास, बट अगर आप पैकेट के पीछे देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसे मैन्युफैक्चर और मार्केट करता है स्ट्रावा हेल्थ केयर नाम की कंपनी। अच्छा, ये जो स्ट्रावा हेल्थ केयर कंपनी है, ये गुजरात बेस्ड कंपनी है जो कि एस्टैब्लिश हुई थी सन 2006 में। ये लोग वेट गेनर, एनर्जी ड्रिंक पाउडर, मल्टीविटामिन सिरप और डाइजेस्टिव एंजाइम सिरप बनाते हैं और रॉ वे ये लोग इंपोर्ट करके पैक करके भी बेचते हैं। तो ये हो गई गाइस कंपनी के बारे में बात इन अ नटशेल। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो जैसा आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कंपनी ने इंग्रेडिएंट्स में लिखा है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट 80%। इसके अलावा कंपनी ने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है क्योंकि ये रॉ वे प्रोटीन है। पर मुझे लगता है इसमें किसी भी प्रकार का मिक्सेबिलिटी एजेंट कंपनी ने ज़रूर यूज़ किया होगा, जैसे कि सोय लेसेथिन या सनफ्लावर लेसेथिन या किसी भी और तरीके का मिक्सेबिलिटी एजेंट जो कि किसी भी वे प्रोटीन को लगता ही है एक अच्छे मिक्सेबिलिटी के लिए। तो मुझे लगता है वो भी कंपनी को डिस्क्लोज़ करना चाहिए, हालांकि वो डिस्क्लोज़ इन्होंने नहीं किया है। एक और चीज़ आप गौर फरमाएंगे इंग्रेडिएंट्स पे, तो इन्होंने लिखा है यूएसए मेड वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि ये जो इसके अंदर का रॉ वे प्रोटीन है वो कंपनी ने खुद मैन्युफैक्चर नहीं किया है, वो पूरा का पूरा आउटसोर्स किया है यूएसए से और रीपैक करके वो इसे कस्टमर्स को बेचते हैं। हालांकि यूएसए के कौन से कंपनी से सोर्स किया है ये इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इनके न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में भी। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इनका जो सर्विंग साइज़ है वो 30 ग्राम्स का है, जिसमें कंपनी आपको ऑफर करती है 24.2 ग्राम्स प्रोटीन, मतलब लगभग 80% प्रोटीन कंपनी आपको ऑफर करती है। टोटल फैट की बात करें तो वो पर सर्विंग 2 ग्राम है और टोटल कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वो 2.75 ग्राम्स पर सर्विंग आपको मिलता है। बढ़ते हैं आगे गाइस और अब बात कर लेते हैं इनके अमीनो एसिड प्रोफाइल के बारे में भी। तो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि इस ब्रांड ने अपनी डिटेल्ड अमीनो एसिड प्रोफाइल अपने लेबल पे मेंशन कर रखी है और अगर आप इनके अमीनो एसिड प्रोफाइल का टोटल करेंगे तो वो आता है 24.6 ग्राम्स और ये लोग प्रोटीन क्लेम करते हैं 24.2 ग्राम्स। मतलब अमीनो एसिड प्रोफाइल और प्रोटीन कंटेंट दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई करते हैं। बढ़ते हैं आगे गाइस और अब बात कर लेते हैं इनके फिल्ट्रेशन मेथड के बारे में भी। जैसे कि मैं अपने सारे प्रोटीन रिव्यूज़ में आप लोगों को बोलता हूं कि हमेशा फिल्ट्रेशन मेथड देख के ही अपना प्रोटीन चूज़ करा करें। तो इन्होंने अपने लेबल पे लिख रखा है कि इनका जो प्रोटीन है वो अल्ट्रा फिल्टर्ड टेक्निक से फिल्टर हुआ है। देखिए, 4 तरीके के फिल्ट्रेशन टेक्निक होते हैं: माइक्रो फिल्टर्ड, अल्ट्रा फिल्टर्ड, क्रॉस फ्लो माइक्रो फिल्टर्ड और आयन एक्सचेंज। जो आयन एक्सचेंज वाला मेथड होता है वो एक केमिकल मेथड होता है प्रोटीन को फिल्टर करने के लिए, बट बाकी तीनों मेथड जो मैंने स्टार्टिंग में बोले वो नेचुरल मेथड होता है और इन्होंने भी नेचुरल मेथड से ही अपने प्रोटीन को फिल्टर किया है। इसका मतलब प्रोटीन के जितने भी नेचुरल तत्व होते हैं जिन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं वो इसमें बरकरार रहते हैं। अब गैस बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं इनके FSSAI नंबर पे भी। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये है इनका FSSAI नंबर और जब मैंने इसे गवर्नमेंट पोर्टल में डाल के देखा तो इनका FSSAI नंबर एक्टिव था, वैलिड है, किसी भी प्रकार का डिसरप्शन इनके FSSAI नंबर में नहीं है। अब गैस बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं इस प्रोटीन पाउडर के टेस्ट के बारे में भी। तो देखिए, इस रॉ वे का टेस्ट बहुत ही न्यूट्रल है, किसी भी प्रकार की बैड स्मेल या खटासपन आपको टेस्ट में नहीं आएगा। बहुत ही न्यूट्रल सा टेस्ट है, जैसे आप रॉ वे प्रोटीन पीते हैं वैसा ही टेस्ट है, थोड़ा थोड़ा मिल्क पाउडर टाइप से मिलता जुलता टेस्ट है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में भी। तो गाइस, मैंने हाफ केजी लिया था अमेज़ॉन से 599 रुपीज़ का। इसका 1 केजी 1100 रुपये का आता है। नॉर्मली मैक्सिमम लोग 1 केजी ही लेते हैं, तो 1 केजी के हिसाब से आपको पर सर्विंग कॉस्ट बताता हूँ आपको। तो 1 केजी में आते हैं 33 सर्विंग्स, उस हिसाब से अगर आप पर सर्विंग वाइज कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो पर सर्विंग वाइज कॉस्ट आपको जाएगा 33 रुपीज़। मतलब कंपनी आपको 33 रुपीज़ में 24 ग्राम्स प्रोटीन ऑफर करती है। अब गाइस बात कर लेते हैं इनके सर्विंग साइज़ एक्यूरेसी के बारे में भी। तो इन्होंने अपने लेबल पे ये लिख रखा है कि इनकी जो सर्विंग स्कूप है वो हीपिंग स्कूप है और कुछ इस तरह से दिखती है जैसे कि आप मेरे वीडियो में देख पा रहे होंगे।
अब मैं इसमें एडवांस मसल मास का रॉ वे भरूंगा और अपने किचन वेइंग स्केल पे आपको दिखाता हूं कि क्या एग्जैक्ट मेजरमेंट इसका आता है। तो जैसे कि आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं, मेरे किचन वेइंग स्केल पे 29 ग्राम आया है। मतलब सर्विंग साइज एक्यूरेसी सही है, क्योंकि हीपिंग स्कूप है तो 1-2 ग्राम इधर उधर हो जाता है। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि सर्विंग साइज एक्यूरेसी इस ब्रांड की सही है। अब गैस बढ़ते हैं आगे और मिक्सेबिलिटी पे भी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं, मिक्सेबिलिटी भी इसकी अच्छी है। किसी प्रकार के टाइनी लम्प्स, मेजर लम्प्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि 10 से 15 सेकंड में ये एकदम परफेक्टली मिक्स भी हो जाता है। बहुत ही स्मूथ शेक आपको इस ब्रांड के रॉ वे प्रोटीन का मिलेगा। अब गैस टाइम आ गया है अपने लैब टेस्ट रिपोर्ट के बारे में भी बात करने को। तो गैस मैंने एडवांस मसल मास का सैंपल दिया था एक NABL अक्रेडिटेड और FSSAI सर्टिफाइड लैब में, और मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार ड्राई बेसिस पे प्रोटीन कंटेंट पाया गया है 65%, जबकि कंपनी अपने लेवल पे ड्राई बेसिस पे प्रोटीन क्लेम करती है 80%। तो 15% का डिफरेंस आया है मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट में। अगर आप पर सर्विंग वाइज कैलकुलेट करेंगे तो कंपनी क्लेम करती है 24 ग्राम्स प्रोटीन पर सर्विंग, और मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार आपको मिलेगा 19.5 ग्राम्स प्रोटीन पर सर्विंग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को ये बोलना चाहता हूँ गाइस, ये लैब टेस्ट रिपोर्ट प्योरली मेरे ओपिनियन पे है। इसके बेसिस पे मैं आप लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता कि आप ये प्रोडक्ट लें या ना लें। अब गाइस बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में भी, जो मुझे पर्सनली इस ब्रांड के रॉ वे प्रोटीन में लगे। तो पॉजिटिव के बारे में बात करूं तो सबसे पहला पॉजिटिव है इसकी मिक्सेबिलिटी अच्छी है। सर्विंग साइज, स्कूप भी एक्यूरेट दिया है कंपनी ने। टेस्ट भी इस प्रोडक्ट का बहुत ही न्यूट्रल साइड पे है। अमीनो एसिड प्रोफाइल कंपनी ने पूरी डिस्क्लोज कर रखी है, जो कि इसके प्रोटीन कंटेंट लेबल को जस्टिफाई करता है। और चौथा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कंपनी अल्ट्रा फिल्टर्ड वे प्रोटीन यूज़ करती है, मतलब नेचर्ड वे प्रोटीन यूज़ करती है। प्रोटीन के सारे तत्व उससे बरकरार रहते हैं। अब गैस बात कर लेते हैं कुछ नेगेटिव्स के बारे में भी। तो कुछ नेगेटिव्स मेरे ओपिनियन में मुझे इस प्रोडक्ट के लगे। सबसे पहला तो लैब टेस्ट रिपोर्ट, कंपनी 80% क्लेम करती है, मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट में 65% पाया गया है। तो एक 15% का गैप आया है मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट में, तो वो मैं नेगेटिव में कंसिडर करूँगा। दूसरे नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो कंपनी लेवल पे ये तो मेंशन कर रखा है कि इन्होंने अपना रॉ वे प्रोटीन USA से सोर्स किया है, बट USA के कौन से कंपनी से सोर्स किया है वो इन्होंने डिस्क्लोज नहीं कर रखा है। तीसरा नेगेटिव थोड़ा बहुत मुझे ये लगा कि इंग्रेडिएंट्स में कंपनी ने मिक्सेबिलिटी एजेंट जैसे कि सोय लेसिथिन, सनफ्लावर लेसिथिन, उनका डिस्क्लोज कंपनी ने इंग्रेडिएंट्स में नहीं किया है। अच्छा गाइस, तो ये हो गया मेरा ऑनेस्ट रिव्यू एडवांस मसल मास के रॉ वे प्रोटीन के बारे में। बहुत टाइम से आप लोग डिमांड कर रहे थे और मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, अभी फिर से बोलूँगा, ये पूरा रिव्यू मेरे पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे है। इसके बेसिस पे मैं आप लोगों को किसी भी प्रकार का इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता कि आप ये वे प्रोटीन लें या ना लें। आप बहुत समझदार हैं, अपनी रिसर्च करके अपने बजट के अकॉर्डिंगली आपको अपने डाइट में कौन सा वे प्रोटीन ऐड करना है आप चूज़ कर सकते हैं। मिलता हूँ गाइस आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर एंड stay safe।